ये पीडी पंडित का ही शुड फॉर्म है। इस बात का एहसास अखिलेश यादव को है, इस बात का एहसास उनके पिता स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को था। तभी वो जनेश्वर मिश्रा को प्रणाम करते थे, चरण छूते थे। जगह जगह अभिमुक्तेश्वर का स्वागत हो, केदारेश्वर मंदिर हो, वो लगातार अपनी एक सनातन छवि बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वो सनातन का सम्मान करते हैं। और आज तो उन्होंने कह भी दिया है, पीडीए को बुलंद करने वाले 24 में और 22 में अखिलेश यादव को इस बात का एहसास हो गया कि ना बिना ब्राह्मणों का कल्याण होना नहीं। इस ब्राह्मण सम्मेलन से, इस जनेश्वर मिश्रा की जयंती से और ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ऐसे ऐसे करके पंडित नेताओं के द्वारा ऐसे ऐसे करके कि ये करने से वोट नहीं मिलता भाई। मनुस्मृति जलाओ, राजकुमार भाटी मनुस्मृति जलाओ, रामचरितमानस आग लगा दो, फलनवा में वो कर दो, हिंदू देवी देवताओं का ऐसे। अरे क्या जरूरत है गुरुजी? आपके तो इससे आपके वोट जो है बढ़ जाएंगे भाई। आप बताइए कोई एक ब्राह्मण नेता जो जनेश्वर मिश्रा के हैसियत, ब्रिजभूषण तिवारी की हैसियत का इनके पास हो नहीं। अभी अगर जयंती के नाम पे भीड़ इकट्ठा करनी हो, सत्ता में है तो सब इकट्ठा कर दो, ठीक बात। ये वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा ये तो सवाल है ना सर। जिस पार्टी का जन्म ही पीडीए के नाम पे हुआ था, तो आप जिसके नाम पे उसकी माला क्यों जप रहे हैं? उसकी माला जपेंगे दूसरा भाग जाएगा, तो ब्राह्मण की जपेंगे तो पीडीए भाग जाएगा। नहीं भागेगा, क्यों भागेगा? इसीलिए अखिलेश यादव को पता है कि ब्राह्मण सम्मेलन कराना, इसीलिए बहन जी को पता है कि ब्राह्मण क्या है, इसीलिए भाजपा को भी पता है कि ब्राह्मण क्या है। आज जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन के जरिए अखिलेश यादव ने मिशन 2027 का शंखनाद कर दिया है। मनोज जी, जब हम ब्राह्मण सम्मेलन और मिशन 2027 के शंखनाद की बात करते हैं तो इसके मायने क्या है? इसके मायने वीरेश भाई ये है सीधे तौर पे कि ब्राह्मण एक ऐसा वोटर है जिसकी फ्लक्चुएट करती है 10 से 12% के बीच में। और ये ब्राह्मण चूंकि पटल पर दिखाई दे गया है, दृश्य में दिख गया है कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, इस वोटर को कैटर करने के लिए हर पार्टी बहुत तेजी से लगी हुई है। समाजवादी पार्टी ये जानती है कि ब्राह्मण हमारा ट्रेडिशनल वोटर नहीं है। ब्राह्मण का एक बड़ा हिस्सा, आप भी गए हैं, हम भी गए हैं, वो इस बात का इंतजार भी कर रहा है कि अगर बहन जी आ जाए चुनाव के बीच में तो हम क्या उधर डाइवर्ट हो जाए। लेकिन बहन जी के आने की जो गुंजाइश है वो अभी नीलबटे सन्नाटा पे है। इसको देखते हुए प्रमुख विपक्षी दल, या मैं यूं कहूं कि एकमात्र विपक्षी दल जिससे भाजपा की जंग होनी है, उसकी पूरी इच्छा है कि इस 10 से 12% ब्राह्मण वोट में से हमारे पास एक बड़ा हिस्सा आ जाए। वो आपने क्या कहा मनोज जी? 10 से 12% ब्राह्मण वोटर प्रतिशत। मुझे लगता है कि यूपी की सियासत में और देश की सियासत में ब्राह्मणों को प्रतिशत में बांटना आसान नहीं है। इनको प्रतिशत में ना बांटो। ये प्रतिशत में 13% है। ये भारतीय राजनीति में और खासकर यूपी की राजनीति में भूल है राजनीतिक दलों का। प्रतिशत में ना बांटो इन्हें। जब पंडित जी घर से निकलते हैं तो 4 से 5 लोगों को 1.5 किलोमीटर के रास्ते में जब उन्हें मतदान करना होता है तो वो खींच लाते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं और उनको उनकी विचारधारा से हटाकर अपनी विचारधारा में समेटते हुए मतदान कराने के लिए सक्षम होते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमें प्रतिशत में बांटोगे, हमें संख्या में बांटोगे, हम इन्फ्लुएंसर हैं, हम प्रभावित करने वाले हैं, हम इस देश के आत्मा हैं और हम जिधर चाहेंगे मतदान होगा वहां। क्योंकि पतरा दिखाने मेरे पास, ज्योतिष से हाथ दिखाने मेरे पास, कर्मकांड कराने मेरे पास, पूजा पाठ कराने मेरे पास, रुद्राभिषेक कराने मेरे पास, सत्यनारायण भगवान की पूजा कराने मेरे पास, मंदिर में घंटा घड़ियाल बजाने मेरे पास,
आते हो और मुझे प्रतिशत में बांटते हो। कभी ब्राह्मणों से बैठकर बात करिए, वो कहते हैं कि हमारे खेतवा में, दादा के खेतवा में फलनवा बैठे हैं, हम्म, हमारे दादा इनके दिए रहे खेतवा, तो उस खेतवा में ही बसे हैं। हम्म, तो हमारे दादा के खेत में बसे हुए लोगों को प्रतिशत में बांटते हो, हमको कम हल्के में ले रहे हो। हमारे खेतवा में जो बसा है वो हमारे कहने पे नहीं चलेगा। वहां मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी, योगी जी, अब मोदी जी और राहुल जी आएंगे तुमको देखने, बचाने, दर्द में दवा देने। हम्म, हमारे दादा तुम्हारे साथ खड़े थे, हमारे बाप खड़े थे, और हम खड़े हैं तुम्हारे साथ। यहां पेट में दर्द होगा तो अखिलेश जी नहीं आएंगे, यहां राहुल जी नहीं आएंगे, यहां भाजपा के नेता नहीं आएंगे। पुश्तैनी हमने तुम्हारे साथ हिस्सेदारी की है, और हिस्सेदारी की है और साथ निभाया है। डांड पर, मेड़ पर, खेत में, खलिहान में, घर के बनाने में, दवा से दारू में, तो यहां हमारी न सुनोगे। तो ये जो प्रतिशत में बांटता है ना नेता, लेकिन नेता का जो हाईकमान है वो ये जानता है कि ये पंडित जी लोग जो हैं ये प्रतिशत में बांटे जा रहे हैं, ये प्रतिशत में है नहीं। इसीलिए अखिलेश यादव को पता है कि ब्राह्मण सम्मेलन कराना, इसीलिए बहन जी को पता है कि ब्राह्मण क्या है, इसीलिए भाजपा को भी पता है कि ब्राह्मण क्या है। अरे भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया पटेल साहब को, पंकज चौधरी को, संगठन महामंत्री सैनी बिरादरी के, युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष रोहित मिश्रा बना कि नहीं बना? मंत्रिमंडल विस्तार में मनोज पांडे को कैबिनेट बना ना, और भारी भरकम दिया ना। तो इस यूपी की सियासत में ब्राह्मणों की हैसियत प्रतिशत में नहीं बांटी जा सकती। मतलब आप कहना क्या चाहते हैं कि 10 से 12% आप ये कहना चाहते हैं कि उसके अंदर ओरेशन का? मैं सिर्फ और सिर्फ इस बात को कहता हूं कि जो ब्राह्मण और समाज में जो राजनीति करने वाला व्यक्ति है उसको पता है, जो गांव, खलिहान, देहात से जुड़ा हुआ है उसको पता है कि प्रतिशत की बात करोगे तो वो 13-14 होगा, लेकिन वोट को झोले में डालकर समेट कर बूथ में डलवाने का काम वो 23-24% करता है। प्रभाव में लेता जी, है अपनी बातों से। ओरेटर है, इन्फ्लुएंसर है। सोशल मीडिया के जमाने में इन्फ्लुएंसर शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात का एहसास है अखिलेश यादव को कि शंकराचार्य की बात को भुला लिया जाए, उनके अपमान को भुला लिया जाए, चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी के इस आंदोलन को अपने तरफ कर लिया जाए। यह ब्राह्मण सम्मेलन जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर आज पूरा लखनऊ पट गया। कोई अवधेश पाठक, कोई पवन पांडे, कोई तारकेश्वर उपाध्याय, कोई राजकुमार पांडे, कोई दीपक त्रिपाठी, कोई अश्वनी पांडे, कोई कहां के शुक्ला, ये सब गाड़ी पर पोस्टर और बैनर लगाकर जनेश्वर मिश्रा पार्क और उसके आसपास जिस तरीके से श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए थे, यह शक्ति प्रदर्शन है समाजवादी पार्टी का, ब्राह्मणों को अपनी तरफ करने का। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर पवन पांडे से लेकर सनातन पांडे और जितने पांडे, तिवारी, शुक्ला इनके खाते में है, सबने, त्रिवेदी, मिश्रा जी, सबने भाषण दिया, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। तो ब्राह्मण क्या है यूपी की सियासत में, इस बात का एहसास अखिलेश यादव को है। इस बात का एहसास उनके पिता स्वर्गीय धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव को था, तभी वो जनेश्वर मिश्रा को प्रणाम करते थे, चरण छूते थे और उनको मंच पर आगे बैठाते थे। इस बात का एहसास अखिलेश यादव को है क्योंकि अखिलेश यादव को राजनीति में लाने का, उनको गुरु ज्ञान और राजनीति का ज्ञान देने का काम जनेश्वर मिश्रा ने किया था। और जनेश्वर मिश्रा से राजनीति उन्होंने सीखी है। इस बात को ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड वो हमेशा कहते रहे। उन तस्वीरों को देख सकते हैं जिसमें वो जनेश्वर मिश्रा से सीखने की कोशिश कर रहे हैं और जनेश्वर मिश्रा कुर्सी पर बैठे हैं और एक आज्ञाकारी बालक के तौर पर, युवा नेता के तौर पर अखिलेश यादव उनसे कुछ मंत्र ले रहे हैं।
गुरु ज्ञान ले रहे हैं। टीपू से सुल्तान बनने तक का जो सफर है वो जनेश्वर मिश्रा का सफर है। जनेश्वर मिश्रा गुरुकुल वही था, गुरुकुल था। तो ब्राह्मण क्या है, इस बात का एहसास अखिलेश यादव जब सांसद बने थे उसी दरमियान हो गया था कि उनके पिता मुलायम सिंह यादव, जनेश्वर मिश्रा, बृजभूषण तिवारी को कितना वजन देते थे और उनका पार्टी में क्या रसूख था और योगदान रहा। इसलिए आज जो ब्राह्मण सम्मेलन समाजवादी पार्टी ने किया वो ब्राह्मणों की हैसियत को इस प्रदेश में राजनीति में बताता है कि ब्राह्मण संख्या बल नहीं, प्रतिशत में मत बांटो, प्रतिशत से दोगुने हैं प्रभाव करने में, मतदान करने में, और यूपी की सियासत से वो खत्म नहीं होने जा रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण का सम्मान दिखे, इस बात का एहसास अखिलेश यादव ने आज कराया है। यानी आपका कहने का मतलब है कि 1 किलो सोने की सिल्ली और 1 बोरा मखाना, तो मखाना देखने में बहुत बड़ा लगता है लेकिन वजन सोने का ज्यादा होता है। तो आप ब्राह्मण को कंडेंस मान रहे हैं, आप उस तरीके का मान रहे हैं कि एक आदमी इतना भारी होगा जितना 1 बोरा मखाना होगा जी। बस एक इसमें मुझे हल्का सा पेच लगता है। पेच ये है कि तिलक तराजू तलवार इनको मारो जूते चार के बाद भी जिस तरीके से मायावती ने बहुजन समाज पार्टी से ब्राह्मण को जोड़ा और ब्राह्मण इस बात के विकल्प को रखता है कि क्या बहन जी आएंगी, क्या उसको रखा जाए, क्या उनको वोट दिया जाए। यह बात सही है कि चाहे जिलों के कप्तान हो, जिला अधिकारी हो, मंत्रालयों के आईएएस अफसर हो, मंत्रियों की संख्या हो, मायावती ने ब्राह्मणों को बहुत अच्छे तौर पर सम्मान दिया। मतलब मैं तो मुझे लगता था कि उस पूरी गवर्नमेंट को चलाती मायावती थी पर उसकी मशीनरी शशांक शेखर थे। उन्होंने शशांक शेखर पर निगरानी रखने के लिए विजय शंकर पांडे को बतौर सीसीटीवी फिट कर दिया था, उसमें भी एक ब्राह्मण को ही पकड़ा। क्या वजह है, क्या वजह रही है कि समाजवादी पार्टी को ब्राह्मण वोटर वोट देने से थोड़ा कतराता है? प्रयास अच्छे हैं, अखिलेश यादव का डेवलपमेंट पिछले 3-4 साल में थोड़ा डिफरेंट हुआ है, प्रयास अच्छे हैं। और पॉलिटिकली देखा जाए, अगर मैं एक पार्टी बन जाऊं कि अगर कोई सत्तारूढ़ पार्टी से नाराज है तो जरूरी है कि उसकी मेड़ को हल्का सा खोद के वो पानी अपनी तरफ ले लिया जाए। इसमें कितनी सफलता मिलती है तो 2027 का चुनाव बताएगा। लेकिन हां, यह बिल्कुल सही है कि अखिलेश यादव ने चाहे अविमुक्तेश्वर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा चाहे राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का हो या ब्राह्मणों माफ कीजिएगा बड़े मंगल पर वो हनुमान के जो प्रसाद बांटने की चीज हो, जगह जगह अविमुक्तेश्वरानंद का स्वागत हो, केदारेश्वर मंदिर हो, वो लगातार अपनी एक सनातन छवि बताने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि वो सनातन का सम्मान करते हैं। और आज तो उन्होंने कह भी दिया है सनातन धर्म ही समाजवादी पार्टी है, सनातन धर्म ही समाजवाद है और वही समाजवादी पार्टी उस समाजवाद को लेकर चल रही है। लेकिन मेरा ये एक कहना है कि पीडीए का राग अलापने वाले अखिलेश यादव अचानक ब्राह्मणों के मोहपास में कैसे फंस गए? पीडीए को बुलंद करने वाले 24 में और 22 में अखिलेश यादव को इस बात का एहसास हो गया कि ना बिना ब्राह्मणों का कल्याण होना नहीं है इनका। यानी 2022 में भी पीडीए, 2024 में भी पीडीए, लेकिन कितना भी पीडीए इन्होंने कर लिया, इनको अपनी परिभाषा बदलनी पड़ी। पीठ से पीड़ित और पी से पंडित हो गया, पी से पिछड़ा था। अखिलेश यादव को इस बात का एहसास हो गया कि बिना पंडितों के सत्ता में वो आने वाले नहीं। ये जो बेचैनी है अखिलेश यादव की, समाजवादी पार्टी की, वो ये साबित करती है कि बिना पंडितों के साथ लाए इनका कुछ नहीं होने वाला है। पूछिए कैसे? और ये मैं अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का एक भ्रम मानता हूं, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की दुविधा मानता हूं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का 2 चाल, शतरंज की भाषा में 2 चाल पीडीए, 1 चाल पंडित, ये कंफ्यूजन मानता हूं। दुविधा और कंफ्यूजन इस लिहाज से मानता हूं, पीडीए 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 पीडीए, फिर पंडित 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 पंडित,
फिर परशुराम 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 परशुराम, और फिर शांत। ए से अल्पसंख्यक है कि अगड़ा है? ए से, ए से अल्पसंख्यक, अगड़ा, ए से एसेंट, डेवलपमेंट। ये पीडीए का जो जाल है ना, अखिलेश यादव इसी में फंस गए। फंस कैसे गए वीरेश भाई? 2024 में रिजल्ट दिया। हाँ, यस, उसमें अखिलेश, राहुल गांधी भी थे। हाँ, उसमें राहुल गांधी से इनकार नहीं कर सकते। हाँ, बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक, वो संविधान और आरक्षण का वो और खटाखट फटाफट वाला भी था। ठीक, आपको नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका भी काट निकाला होगा? हाँ। फंस इसलिए गए, मैं मानता हूं कि अखिलेश यादव फंस गए। अच्छा, इसका मेरे पास तर्क है। अरे हम लोग भी 25-26 साल से नेताओं के बीच में घूमते। ठीक बात है। तो हम लोग भी नेता विधायक नहीं है, सांसद मंत्री नहीं है, लेकिन उनसे कम भी नहीं है समझ में और समझदारी में। ठीक बात है। मैं मानता हूं फंस गए। अच्छा, पूछिए कैसे फंस गए? कैसे लगता है आपको? अरे साहब, जब पिछड़ा पीडीए, जब यादव, मुसलमान, पिछड़ा सब आपकी पार्टी पिछड़ों की पार्टी तो है। बेसिकली मुस्लिम और पिछड़ा पिछड़ों की पार्टी है ना। यादवों की पार्टी कोई नहीं कहता ना, पिछड़ों की पार्टी। वो तो ठीक है, एक बेस होता है। हाँ, ठीक बात है। लेकिन कहते हैं ना कि पिछड़ों की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव। हाँ, यादवों में जो पिछड़ों में जो सबसे ज्यादा वोटर है, मैं कहता हूं कि पिछड़ों की राजनीति करने वाले मुलायम सिंह यादव समाजवादी पार्टी है, यही कहते हैं। दलितों की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी, यही कहते हैं। ठीक बात है। तो जब पिछड़ों की राजनीति की वजह से आप इस नाम पे जाने जाते हैं, पार्टी की स्थापना होती है, तो आपके पास जो नहीं है उनकी तरफ उनको भजाने की जरूरत है ना। जब आप एग्रेसिव तरीके से पीडीए 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 करते हो तो ब्राह्मण और ठाकुर नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं अपने में, दर्शक समझ रहा होगा, ये अखिलेश जी को नहीं पता होगा। हम लोग बैठते हैं ना समाज में। हाँ, बिल्कुल बैठते हैं। अखिलेश जी तक जाएंगे तो पंडित जी, चाहे वो पवन पांडे हो चाहे वीरेश पांडे हो, सब बताएंगे अरे झार झार के ब्राह्मण इस समय आए हैं सब आपको। अरे मत कहिए, इस समय पूरा एकदम देश के पंडित पगला गए हैं, सब आपे को दे रहे हैं। तो हम लोग तो हमेशा कहते हैं कि मेरी बात समझिए सर। मैं देखिए, जो हाईकमान होता है उसको कैसे नेता पगला बनाता है, इसका साक्षात उदाहरण हूं मैं। एक उदाहरण मैं भी आपको दूंगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से जब अखिलेश जी की रथ यात्रा चली तो मैं भी आजमगढ़ से पहले, इंटरव्यू सबको दे रहे थे, मैं भी आजमगढ़ से पहले मुझे भी चढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। ठीक, तो मैं बस पे चढ़कर इंटरव्यू कर रहा था। अखिलेश यादव जी का, ओम प्रकाश राजभर भी थे उसमें। तो लगातार इंटरव्यू चल रहा था और कुछ किलोमीटर दूर तक जाकर वो आजमगढ़ में मेरे इंटरव्यू के बीच में ही बस रुक गई। तो जब बस रुक गई तो जब जहां जहां रुकता था बस, वहां से जो प्रभावशाली नेता थे उनको बस में चढ़ाया जाता, सम्मान किया जाता था। उसी बीच आजमगढ़ के एक प्रवक्ता साहब चढ़ गए बस में, और नेता भी चढ़ गए, विधायक भी चढ़ गए। तो प्रवक्ता साहब अखिलेश जी को देखते ही कह रहे हैं, अध्यक्ष जी, मान्य जी, जय है, विजय है, कमाल, अद्भुत, अरे इस बार तो कुछ बचा ही नहीं, आंधी है आंधी। तो अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? हाँ, नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। फिर हमारी तरफ वो प्रवक्ता साहब मुड़े, बोले ये लोग भी जो है अभी समझ नहीं रहे हैं। तो अखिलेश जी ने कहा कि अरे ये सब समझे हुए हैं, सब समझे हुए, अब सब मीडिया हमारे तरफ है, हम सब मीडिया हमारी तरफ है। अरे अब आचार संहिता लागू हो गई, अब सब मीडिया हमारी तरफ है, सब ये भी समझे हुए हैं, सब अपने हैं, सब अपने हैं। अरे पूरी दुनिया एकदम पागल हो गई है, पूरा आप ही का नाम। और रिजल्ट क्या हुआ? ऐसे पागल बनाते हैं अपने नेताओं को, ये जो नेता हैं ऐसे पागल बनाते हैं, हम लोग देखते रहते हैं। तो भाई मेरा सर ये कहना है कि पीडीए का इतना एग्रेशन आप लाते हो, कौन आपको सुझाव देता है भाई? अरे पीडीए तो आपके साथ है ही है साहब,
आप जब पीडीए का एग्रेशन दिखाते हो, स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान को शामिल करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का एग्रेशन बड़ी जातियों के खिलाफ दिखता है, उससे बड़ी जातियां सकुचा जाती, बिल्कुल बिल्कुल सहम जाती हैं। इस ब्राह्मण सम्मेलन से, इस जनेश्वर मिश्रा की जयंती से और ये समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ऐसे ऐसे करके पंडित नेताओं के द्वारा ऐसे ऐसे करके कि ये करने से वोट नहीं मिलता भाई। हम लोग उस समाज से हैं, हम लोग उस समाज में बैठते हैं। हमारे जीजा, हमारे फूफा, हमारे साले, हम सब पंडित हैं, तो हम देखते हैं। हम जो बोल रहे हैं वो दिल की बात कर रहे हैं। हमको टिकट नहीं लेना है अखिलेश जी से कि हम बताएंगे नहीं माननी जी, नहीं माननी जी। अखिलेश जी हमको इंटरव्यू भी नहीं देंगे तो ऐसा नहीं है कि हमारी दुकान बंद हो जाएगी। हम चल रहे हैं, मेरी बात समझिए। ठीक बात। यहां भाजपा के नेता हमको इंटरव्यू नहीं देंगे तो हमारा दुकान बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम तो भाई दिल की बात करते हैं। बात बतंगड़ है। हम मनोज जी जमीन की बात करते हैं। जिसको इंटरव्यू देना होगा देगा, नाराज होना है तो नाराज हो जाओ। अरे हमारे साथ जनता है गुरुजी, हमारे साथ जनता है। तो हमारा कहने का मतलब यह है सर कि पीडीए, मैं उनकी भूल मानता हूं, इसलिए भूल मानता हूं कि बड़ी बिरादरियां बिदक जाती हैं। अरे भाई, आपके साथ आपकी पार्टी की स्थापना ही समाजवादी पार्टी, पिछड़ों की राजनीति करने वाले, पिछड़ों के बड़े, क्या कहा जाता है, पिछड़ों के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, दलितों की देवी, दलितों की नेता मायावती। तो आपको दलित दलित करने की क्या जरूरत है? पिछड़ा पिछड़ा कर, वो तो आपके है ही हैं, मूल हैं। मुलायम सिंह यादव बहुत होशियार, बहुत ही गजब के पॉलिटिशियन। मैं तो उनको, अगर केवल मुलायम सिंह यादव को पढ़ लीजिए आप, उनकी राजनीति को केवल देख लीजिए एक राजनीति के विद्यार्थी के जैसे, तो कमाल का आदमी भाई। क्या कॉम्बिनेशन बिठाने का, वो सच में केवल कहने वाले आदमी नहीं थे। मतलब वो तो गजब के यूनिवर्सिटी के चच्चा थे। वो सही है, वाइस चांसलरों के वाइस चांसलर थे। आप सोचिए ना साहब, खुद अपने आप में नहीं, आप सोचिए सर, जनेश्वर मिश्रा को देख के पंडित जी लोग आए हुए। वो कहां पीडीए करते थे? वो कौन पीडीए करते थे? वो पीडीए बंद कमरे में करते थे, बंद कमरे में। जब बेनी प्रसाद वर्मा से मिलेंगे तो पीडीए की बात करेंगे, ठीक। जब वो रमाकांत और उमाकांत और तमाम अपने यादव बिरादरी से मिलेंगे तो पीडीए की बात करेंगे। काम वो पीडीए का करेंगे, लेकिन दिखाएंगे जनेश्वर मिश्रा। अरे मिश्रा जी के अलावा तो कोई ज्ञान ही नहीं है। राष्ट्रीय सम्मेलन होगा तो उसकी ड्राफ्टिंग मोहन सिंह करेंगे। मोहन, अरे ठाकुर भाई साहब जानत हुआ, मोहन सिंह से बिना पूछले मुलायम सिंह नेताजी एक को कदमिया ना चलना, जानत हुआ। पूरा राष्ट्रीय कार्यकारिणिया उन्हीं के बनौले से चलेला। जनेश्वर मिश्रा देखा हुआ, उनका गोड़ छुएले, उनका पैर छुएले नेताजी, समझत हुआ। अरे भूमिहार रेवती रमन के देखा हुआ, वो कुर्सिया पे उठे थोड़े, जब मुलायम सिंह आवेला तो कुर्सी थोड़े उठे रेवती रमन, वहां भूमिहारों सेट है। सोचिए, स्टाइल देखिए, पॉलिटिक्स। राजा भैया, एक नया युवा नेता यूपी की सियासत में आगे बढ़ता है। कभी चुनाव में उनके खिलाफ कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया। ठाकुरों को लगा कि अरे बाप रे बाप, राजा भैया, युवा हृदय सम्राट राजा भैया के साथ खड़े मुलायम सिंह यादव। ठाकुर का वोट ले ली, जनेश्वर मिश्रा के नाम पे पंडित का वोट ले लिए, भूमिहारों का वोट ले लिए, सब काट लिए। अब जब बंद कमरे में होगा तो पीडीए की बात करेंगे। भाई पीडीए की बात करेंगे, अच्छी बात है। जब वो पिछड़ों के नेता हैं, पिछड़ों की राजनीति करते हैं और उस समाज ने उनको बनाया है, तो वो उनकी बात क्यों ना करें। एक बार नेताजी से हम लोगों ने कहा कि नेताजी आप बहुत यादववाद करते हैं, बहुत आप जातिवाद करते हैं पार्लियामेंट में। तो उन्होंने बोला तुम हमारा एक कदम बताओ कि हम यादववाद करते हैं। हमारे पास कौन नहीं है, अमर सिंह से लेके कौन नहीं है जो हमारे साथ बैठता है। हमारे साथ बैठने वाले को देखो, जनेश्वर जी से लेके और मोहन सिंह से लेके हर अगड़ा हमारे साथ है। लेकिन हम यादवों
के घर में कुल में जन्म लिए हैं तो हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी यादव होंगे। वो आएंगे तो उनका काम होगा तो लोग कहेंगे कि हम यादवों की बात करते हैं। हमारे नक्शे कदम पे तुम देखो कोई यादव है जो मोहन सिंह का स्थान लेता हो, जो जनेश्वर मिश्रा जी का, रेवती रमन सिंह का स्थान लेता हो, बृजभूषण तिवारी का स्थान लेता हो, कपिल देव सिंह का स्थान लेता हो? कोई है? मंच पर मंचासीन कोई है? अगड़ी अगड़ी पक्ति का कोई नेता तुमको दिख रहा है जो यादव हो? मुलायम सिंह यादव के अलावा एक यादव बताओ जो मेरे कद का हो, और मेरे कद के और मुझसे बड़े कद के जनेश्वर मिश्रा, मोहन सिंह, रेवती रमन सिंह, कपिल देव सिंह सब हमारे साथ अगले रामजी लाल सुमन, दलित, सब अगली कतार में बैठते हैं। तो आप सोचिए, रामजी लाल सुमन अगली कतार में, दलितों का वोट, जाटवों की राजधानी आगरा से आने वाले रामजी लाल सुमन अगली कतार में, बृजभूषण तिवारी, मोहन सिंह, कपिल देव सिंह बिहार से आके यहां पे, जनेश्वर मिश्रा अगली कतार में। एक यादव का नाम बताइए जो इस कद का मुलायम सिंह ने पैदा किया। बचे कुचे किरण नंदा कहां से वो छोड़, आप बताइए सर, एक यादवों का नाम बताइए जो इसमें है लबर लबर करते हुए, कोई है? एक पिछड़ा बताइए। बेनी प्रसाद वर्मा थे, लेकिन क्या वो जनेश्वर मिश्रा थे? एक बताइए। तो हां, पिछड़ों की राजनीति करते थे कि उस कुल खानदान में उन्होंने जन्म लिया था, उसको आगे बढ़ाना, और वो पिछड़े थे तो उस समाज को आगे बढ़ाना उनका धर्म था, कर्तव्य था। उन्होंने ये बहुत अच्छा काम किया। और समाज है, हमारा राष्ट्र है, सब हमारे अंग हैं, सबको आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो किसी सामाजिक भेदभाव में फंस के अगर पिछड़ गए तो उन पे आरक्षण भी होना चाहिए, उनका विकास भी होना चाहिए। उस काम को मुलायम सिंह जी ने किया, लेकिन कितने करीने से किया, कितने सलीके से किया। आप मानते नहीं कि वाइस चांसलरों के वाइस चांसलर हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। यहां पीडीए, स्वामी प्रसाद मौर्य मनुस्मृति जलाओ, राजकुमार भाटी मनुस्मृति जलाओ, रामचरितमानस आग लगा दो, फलनवा में वो कर दो, हिंदू देवी देवताओं का ऐसे। अरे क्या जरूरत है गुरुजी? आपके तो इससे आपके वोट जो है बढ़ जाएंगे। नहीं बिल्कुल। यादव ज्यादा वोट दे देंगे इससे, यादव तो मनुस्मृति जलाने से। यादव तो दे ही रहा है, यादव तो दे ही रहा है। जो नहीं दे रहा है, जो पंडित जी नहीं दे रहे हैं, उसी को जोड़ना, वो कैसे आएंगे? उसी को जोड़ना, वो कैसे? यही मुलायम सिंह और अखिलेश यादव में अंतर है। उसको कैसे जोड़े, वो कैसे जुड़ेंगे? ये क्या किस इंजीनियरिंग पे काम करते हैं अखिलेश जी? भाई आप बताइए कोई एक ब्राह्मण नेता जो जनेश्वर मिश्रा के हैसियत, बृजभूषण तिवारी की हैसियत का इनके पास हो? नहीं, नेता तो अखिलेश यादव के बाद अगर समाजवादी पार्टी में है कोई तो डिंपल यादव के बाद धर्मेंद्र यादव, राम गोपाल यादव, प्रोफेसर साहब और शिवपाल, ये नेता है। सर मैं आ रहा हूं। आप तो हाँ, मैं आ रहा हूं। आपकी जो ये बात है ना कि आप पिछड़ों की पार्टी है, तो जैसे भाजपा हिंदुत्व की पार्टी है, मायावती दलित की पार्टी है, लेकिन क्या मायावती ने ब्राह्मणों को नहीं जोड़ा? क्या इन्होंने दलितों को नहीं खींचा? मायावती का वोट कहां गया? भाजपा के पास तो आ गया। तो क्या जिसकी राजनीति पिछड़े से शुरू हुई हो, क्या वो नरेंद्र मोदी नहीं बनेगा? क्या वो मायावती नहीं बनेंगी? तो वो एक प्रयास है। और फिर कह रहा हूं कि ब्राह्मण समाजवादी पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर है ही नहीं। और आप पीडीए करके उसको बिदगा देते हो भाई। लेकिन मुझे ये बताइए कि जो ब्राह्मण नाराज है वो जाएगा कहां? देखिए, ये बड़ा सवाल है कि ब्राह्मण नाराज है, ब्राह्मण जाएगा कहां? अरे घर बैठ जाएगा, नोटा दबा देगा, अपनी जाति पे चला जाएगा कहां? अच्छा, मतलब कहीं चला जाएगा। अब भाजपा में वोट दे देगा। क्या कांग्रेस के साथ में आने पे कांग्रेस को वोट दे देगा? वो किसको? हाँ, कांग्रेस को में वो सहज महसूस करता है। और अखिलेश और राहुल अगर साथ जुड़े तो क्या अखिलेश को कांग्रेस का साथ होने पे ब्राह्मणों का वोट मिल सकता है?
दोनों साथ हैं और ब्राह्मण कांग्रेस देखिए को मनोज जी, मैं आपको बताऊं कि इतना आसान है नहीं। हाँ, भाजपा इतनी चूकी हुई पार्टी नहीं है, इतना चूक गई हो ऐसा है नहीं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। और ब्राह्मण इतना भाजपा से नाराज है ये भी इतना सच है कि नहीं। और नाराज हैं भी तो ब्राह्मण एकदम टूट के दे देंगे भाजपा से दूसरे को, ये भी इतना आसान है नहीं। देखिए, और नहीं तो हम लोग जब 27 का रिजल्ट आएगा, हाँ, तो बूथवार ब्राह्मणों के बूथवार बात भी करेंगे। हाँ, बिल्कुल करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, फिर एक उदाहरण बार बार देता हूं, फिर दे रहा हूं। जातिगत जनगणना और यूजीसी में पिछड़ों को लाना, पिछड़ा अध्यक्ष बनाना, मंत्रिमंडल विस्तार में ज्यादा से ज्यादा पिछड़ों को जगह देना, ये साफ तौर पर इंगित करता है, इशारा देता है, बताता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों को आगे करके राजनीति करना चाहती है। पिछड़ों की पार्टी तो नहीं है। अब देखिए सर, ठीक है, यही खेल, यही भाजपा में अंतर है, तभी वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। यही खेल है। उसको ये पता है कि हमारे पास फॉरवर्ड क्लास के वोट हैं, सवर्ण हैं, हमारे पास ब्राह्मण हैं, ठाकुर हैं, तो वो किस पे खेल कर रही है? पिछड़ों पे, पिछड़ों पर। अखिलेश जी पिछड़ों की पार्टी है, तो वो किस पे खेल कर रहे हैं? पीडीए पे। पीडीए, अरे सर एक तो जयंती मन गया, जयंती मन गया, बढ़िया मना, बहुत भीड़ थी, ठीक। अभी अगर जयंती के नाम पे भीड़ इकट्ठा करनी हो, सत्ता में है तो सब इकट्ठा कर देंगे, ठीक। बात ये वोट में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा, ये तो सवाल है ना सर। तो सवाल ये है, मैं ये कह रहा हूं कि भाजपा के पास जो ट्रेडिशनल वोट है उससे इतर वो पिछड़ा कार्ड खेलती है, खेल रही है पिछड़ा कार्ड। और आप जब पिछड़ों के लोग हैं तो आपको अगड़ा कार्ड खेलना चाहिए ना। पिछड़े तो आपके साथ है ही हैं साहब, पिछड़े तो है ही हैं। जब किसी को लगे, जब ठाकुरों को लगेगा यार यहां ठीक है, अखिलेश जी के साथ फलनवा हमारा एक प्रतीक है, जब उनको लगेगा कि ब्राह्मणों का एक बड़ा नेता हमारे साथ, ठीक है, कुछ नहीं होगा। भाई बसपा में क्या है, हर कोई मायावती से थोड़ी मिल लेता है सर। वो सतीश चंद्र मिश्रा के नाम पे ब्राह्मण वहां पगलाए हुए हैं, आपको बताऊं। बिल्कुल ठीक। अरे कोई नहीं, मिश्रा जी तो बटले हुए हैं, मिश्रा जी से मिल ले। ए मिश्रा जी से मिले कि नहीं? ए मिश्रा जी ने कुछ कहा कि नहीं? कोई कहता है कि बहन जी ने कहा, कोई पंडित नेता से सुने हैं आप कहता हो कि ए बहन जी ने कहा है? सब मिश्रा जी करते हैं। जो आप कहते हैं एम्ब्लम, क्या कहते हैं? प्रतीक, एम्ब्लम। तो प्रतीक है ना वहां मिश्रा जी। ए मिश्रा जी से बात हो गई। यहां कौन है? मुलायम सिंह के पास था जनेश्वर, मनोज पांडे, मैं बताऊं, मनोज पांडे ब्राह्मण, वो किसके, कौन जोड़ा था समाजवादी पार्टी से? भाजपा में थे मनोज पांडे, जिला परिषद, जिला रायबरेली नगर पालिका के अध्यक्ष थे, भाजपा से थे। उनको सपा में कौन जोड़ा और किसके नाम पे वो सपा में आए? मुझे ज्यादा जनेश्वर मिश्रा। जनेश्वर मिश्रा की एक बड़ी रैली थी रायबरेली में, जिसमें मनोज पांडे शामिल हुए थे। किसके बल पे शामिल हुए थे? जनेश्वर मिश्रा के नाम पर शामिल हुए थे। नारद राय भूमियार, उनके गुरु कौन है? नारद राय के गुरु कौन है? जनेश्वर मिश्रा। राजीव राय, राजीव राय जो सपा के सांसद हैं, उनके गुरु कौन है? जनेश्वर मिश्रा। जनेश्वर मिश्रा की जयंती मनाते हैं दिल्ली में रोज, हर सलिए। आज आपको लखनऊ में नहीं मिले होंगे, वो अपना इंडिविजुअल मनाते हैं, सत्ता में रहे चाहे ना रहे। राजीव राय के गुरु कौन? जनेश्वर मिश्रा। कौन? एम्बलम, प्रतीक, जिसको कहता है कि अरे कुछ नहीं, जनेश्वर जी से हथवा पकड़ के कमवा करवा ले। जनेश्वर जी से हथवा पकड़ के कमवा करा लिए हैं। ये मैं बहुत सिम्टम की बात बता रहा हूं, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। और नहीं लगेगा तो चुनाव बहुत दूर है नहीं, 27 में सब पता चल जाएगा। अब सब बूथ वाइज गणना कर दूंगा मैं। आजकल तो बहुत मामला निकला हुआ है ना, आप समझिए। मैं ये सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि एम्बलम, प्रतीक के नाम पर लोग सटते हैं, ठीक। भाजपा में कैसे? अरे दीनदयाल उपाध्याय की पार्टी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी वाजपेयी की पार्टी है, रोहित मिश्रा की पार्टी है, कलराज मिश्रा की पार्टी, समझिए सर। इसलिए ना, अरे कुछ नहीं, ब्रजेश पाठक से पकड़ ले यार, कुछ नहीं, फलाना। एक बात है,
ये जो पकड़ लेने का खेल है ना, माता प्रसाद पांडे। अरे सर, माता प्रसाद जी बहुत सीनियर हो गए, उम्र हो जाती, कभी कभी उम्र का भी, किसी जमाने में बहुत काबिल होंगे तभी ना दो दो बार के विधानसभा अध्यक्ष हैं। उम्र भी तो एक बड़ी चीज है ना सर, और आज भी वो नेता विपक्ष तो है ही है ना। आपकी अगर बात इतनी मैं सुनूं और समझूं तो मेरे पास जो क्रक्स आ रहा है उसका वो ये आ रहा है कि अखिलेश का पीडीए फार्मूला, हाँ, अखिलेश के नेगेटिव जाएगा ये। यस, ब्राह्मण सवर्ण आपके पास पीडीए है बॉस। आप उसकी जिस पार्टी का जन्म ही पीडीए के नाम पे हुआ था, तो आप जिसके नाम पे उसकी माला क्यों जप रहे हैं? उसकी माला जपेंगे दूसरा भाग जाएगा। तो ब्राह्मण की जपेंगे तो पीडीए भाग जाएगा? नहीं भागेगा। क्यों भागेगा? क्यों भागेगा? अच्छा चलिए, हम आपके रिश्तेदार हैं, हम मेहमान हैं, और आपका बेटा आपका मेहमान नहीं, आपका घर का है, ठीक? आपका भाई आपके घर का है, ठीक? आपकी बीवी आपके परिवार की है, आपकी बेटी आपके परिवार की है। जब मैं आऊंगा तो कुर्सी आप हमको देंगे ना, अरे आइए आइए पांडे जी, बैठिए बैठिए। आपका बेटा बैठा रहेगा तो उठ जाएगा, कहेगा अरे जाओ उधर बैठो, उठ जाएगा। तो आपका बेटा वहां आप क्रॉस मार देगा, कहेगा कि नहीं नहीं पापा हमको क्यों उठाए और पांडे जी को बैठा दिए हमारी कुर्सी पे, वो तो हमारे बाप की कुर्सी है, कैसे बैठा दिए? वहां बैठ जाएगा। वो जान रहा है कि पापा अपने मेहमान को सम्मान दे रहे हैं। ये ब्राह्मण ठाकुर मेहमान है, समाजवादी पार्टी के वोटर नहीं है। मेहमान को सम्मान दिखा, कहते हैं ना कि नया मुल्ला ज्यादा प्याज खाता है, उसको दिखाना पड़ता है कि मैं जल्दी जल्दी कन्वर्जन किया हूं, जल्दी जल्दी धर्म में शामिल हुआ हूं, तो मैं ज्यादा नाम लूंगा। आप समझिए, सब मोदी जी से बड़ा प्रतीकों का कोई खेल खेलता है। जाएंगे साक्षात एकदम, जाएंगे गिर जाएंगे ढह जाएंगे वहीं पे, पार्लियामेंट संविधान का लेके। मोदी जी से बड़ा नेता तो न अखिलेश जी है ना कोई और है, कोई है भाजपा में भी कोई बड़ा नेता है उनसे? ठीक बात है। नहीं इस सदी के सबसे बड़े नेताओं में से हाँ, तो अगर नाम होगा तो देश में कोई नहीं है। नहीं है ना, तो कितना बड़ा खेल करते हैं। जाएंगे भैया पद प्रक्षालन, जो सफाई कर्मी है उन्हों का पैर छुएंगे और मार एकदम पैर से तौलिया रगड़ डालेंगे एकदम, है कितना बड़ा। तो ये नाटक है सर, राजनीति से बड़ा रंगमंच कोई नहीं है, और इसमें सबसे सफल वही खिलाड़ी होता है जो सबसे बड़ा नाटकबाज होता है। दिखाना पड़ेगा आपको। मैं अगर मेहमान हूं तो मैं आ रहा हूं तो मेरे लिए कुर्सी आपको, अरे आइए आइए पांडे जी, अपने बेटे को उठाए उधर बैठो। तो पिछड़े तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का परिवार है ना, वो कहां बिदक रहा है? अगर बिदकना होता तो समाजवादी पार्टी के इस बार जितने सांसद हैं सपा के, वो सब यादव हैं, और यादव केवल सैफई परिवार के यादव हैं, कुर्मी नहीं है। मैं कह रहा हूं, अपने ध्यान से सुनिए, यादवों की पार्टी कही जाती है ना समाजवादी पार्टी, तो यादवों में केवल सैफई परिवार को टिकट मिला। तो क्या यूपी का यादव नाराज हो गया? नहीं ना, वो जानता था कि हम तो वैसे ही हैं जैसे पांडे जी, आ गए बैठा दिया आपने तो कहा कि अरे कोई बात नहीं, घर का मामला है, बस सत्ता में आने चाहिए, अखिलेश यादव को जीतना है, इसलिए कोई यादव नाराज नहीं हुआ। नहीं हुआ ना? ठीक बात है। हुआ ना? नहीं हुआ ना? तो फिर वही बात आ गई ना, क्यों कैसे नाराज होंगे? वो जान रहे हैं कि हमारे अखिलेश भैया जो ये सम्मान दे रहे हैं वीरेश पांडे को, ये हमको सत्ता में लाने के लिए दे रहे हैं। जब सत्ता में अखिलेश भैया आएंगे तभी ना सिपाही भर्ती करेंगे, तभी ना डॉक्टर बनाएंगे, गेटकीपर बनाएंगे, गार्ड बनाएंगे। जब सत्ते में नहीं आएंगे तो क्या होगा? देखिए, पीडीए का मतलब जो मुझे समझ में आता है, ठीक है, उसके एब्रीवेशन के अलग अलग फुल फॉर्म गाए बगाए अखिलेश यादव ने बताए हैं। ए का मतलब अल्पसंख्यक भी है, अगड़ा भी है, पी का मतलब पंडित भी है, ठीक है, उसको मैं मानता हूं। लेकिन पिछड़ों की जो बात करते हैं आप कि पिछड़ों की पार्टी है, तो ये सार्वभौमिक सत्य है कि पिछड़ों में उसमें यादव का नाम लिया जाता है। पिछड़ों की एक जाति जो इस प्रदेश में पिछड़ों की सबसे बड़ी जात है, 7% के आसपास होगा, 8%। इसके अलावा मुसलमान, ये तभी तो एक MY फैक्टर है। अब इसके बाद इनको कुर्मी भी जोड़ना है, कुशवाहा भी जोड़ना है, मौर्य भी जोड़ना है, शाक्त भी जोड़ना है।
इसके प्रयास में तो हर पार्टी ही जुगत लगाती रहती है, चाहे वो भारतीय जी, जनता पार्टी हाँ। हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो। आपकी बात पर मेरी एक बात यह है कि लगातार अखिलेश यादव जिस तरीके से मंदिर मुद्दे पर, जिस तरीके से शंकराचार्य के मुद्दे पर, जिस तरीके से वो मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो क्या इससे और दलित और पिछड़े उनसे दूर हो जाएंगे क्या? हो जाएंगे। अच्छा सर, ये बताइए कि अब तो कह रहे हैं ना कि समाजवादी पार्टी, सनातन धर्म, सनातन पाणे सब चल रहे हैं ना। पवन पाणे, वीरेश पाणे, सनातन पाणे सब आ गए ना। तो अब नहीं नाराज हो रहे हैं कुर्मी यादव, हम मुसलमान? हाँ, वही पूछ रहा हूं। हाँ, तो वही तो ये कमुआ पहले क्यों नहीं कर लेते? इसी फार्मूले पे जब मुलायम सिंह चलते थे तो क्यों नहीं? मुलायम सिंह से यादव जी लोग नाराज थे, अल्पसंख्यक नाराज थे? नहीं, तब नहीं थे ना। ना। तो सर, जब एक बात बताऊं, जब कोई मास्टर आदमी हो ना, उसकी फार्मूले को हमेशा ऑब्जर्व कर लेना चाहिए। उनके पिता मुलायम सिंह यादव भारतीय राजनीति के मास्टर, मास्टरों के मास्टर। वो नरेंद्र मोदी को आशीर्वाद दे दिए कि जाओ अगला प्रधानमंत्री फिर हो, बनो। बहुत बड़े खिलाड़ी थे। हम लोगों को पार्लियामेंट में याद है, जब लिफ्ट में या उनके पार्टी दफ्तर में बैठते थे, हाँ, बहुत बहुत बड़ा नेता है, बहुत संघर्षशील है, बहुत गरीबों का नेता है, बहुत नीचे से आया है। वो जानते थे बॉस। अखिलेश जी के पास तो केवल अपने पिता के ग्रंथ को, जैसे रामायण और महाभारत पढ़ा जाता है, केवल उनके अपने पिता की राजनीति को पढ़ डाले तो उनको कहीं पढ़ने, किसी मोदी और किसी अमित शाह जी से पढ़ने की जरूरत नहीं। मुलायम सिंह यादव इस देश की भारतीय राजनीति के इतिहास लिखा जाएगा। इन वाइस चांसलरों के वाइस चांसलर। कुछ रिफॉर्म्स तो किए हैं अखिलेश यादव ने, ऐसी बात नहीं है सर। रिफॉर्म्स तो कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। लेकिन मेरा सर यही कहना है कि ठीक है, अब आप ही कह लीजिए। अब कह दिया हमको। नहीं, मैं कह रहा हूं कि कुछ रिफॉर्म तो किए हैं, जैसे अतीक जैसे लोगों को धक्का देकर पीछे किया, गुंडों और माफियाओं अरे सर, को। तो वो तभी तो अखिलेश जी की छवि बनी थी। डीपी यादव जैसे आदमी को टिकट नहीं दिया, तभी ना छवि बनी थी। लैपटॉप उन्होंने बांटना शुरू किया तो उससे युवा वर्ग। अरे सर, मतलब एंटी गुंडा और डेवलपमेंट, यही ना दो छवि अखिलेश जी की उनके लोग बेचते हैं कि ये इस लायक है। तो जो अच्छा करोगे उसकी तो छवि बनेगी ही ना। लेकिन हमारे कहने का मतलब अंत में लबोलुआब ये है कि अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। हाँ, नहीं, करने की बिल्कुल जरूरत है और करते भी रहना चाहिए, क्योंकि आपको सत्ता पानी है और वो सत्ता लड़ना उसके खिलाफ है जो लगभग भारत के नक्शे में हर जगह भगवा रंग भर चुका है, और वो उत्तर प्रदेश जो 2 बार से आपको सत्ता में आने नहीं दे रहा है, उस दल के खिलाफ शंखनाद करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर बात हमारी बुरी लगी हो तो क्षमा चाहता हूं, लेकिन हम लोगों का बात बतंगड़ तो ऐसे ही चलेगा। ऐसे ही चलेगा, बिल्कुल ऐसे ही चलेगा।